बताइए क्या मामला है और आप कहाँ की निवासी हैं? क्या नाम आपका? हमारा नाम है माया देवी। कहाँ की निवासी हैं? कस्बा खानपुर की रहने वाली। क्या मामला है जमीन का? मेरे गांव के मुसर्रत अली और उनके साथ 3 लोग और हैं। तो उन्होंने हमें प्लाट बेचा था फफूंद में। हम्म, 2 लाख रुपया हमने दिए उन्हें। ठीक। वो प्लाट हमारा सरकारी निकल गया। आपने जांच कराई उसकी? हाँ, उसकी जांच कराई हमने। हम मान लो उठाने गए उन्हें, तो उन्होंने कही तो सरकारी है। जब देखी सरकारी है तो हमने हमारे भैया पैसा दे दो, सरकारी है तो वो कहने लगे कि हाँ दे देंगे जो कहते रहे। फिर वे कहने लगे हम नहीं देंगे, जाओ जो करना हो सो करो, हम नहीं देंगे। फिर गाड़ी वाड़ी देने लगे, गाड़ी वाड़ी दे के मारपीट और मान लो बुरी बुरी गाड़ी दी हमने जी। तो हमने कही, फिर हमने शिकायत करी एसपी साहब को। तो एसपी साहब ने मुकदमा लिखवाया वहाँ। ये घटना कब की है? क्या साल हो गई इसको? जो घटना है 2 साल के लगभग हो गई। 2 साल लगभग। हाँ। इस बीच आपने पुलिस के पास कहाँ कहाँ शिकायत की आपने? अरे हमने मुख्यमंत्री का करी, हाँ। कानपुर करी और एसपी साहब का करी और सीओ साहब से कही, तब जाके वहाँ मुकदमा लिखो, तब ये जेल गई। ठीक। रुपया आपका मिला कि नहीं मिला? रुपया नहीं मिला। तो उन्होंने रुपया के बीच में कुछ और दिया? चेक दी उन्होंने कही हाँ 2 लाख की चेक दे देंगे। अच्छा। हाँ, तो 2 लाख की चेक दी। जी। तो हमने जैसी लगाई वहाँ में 2 लाख की चेक, तो इन्होंने अपना खाता ही बंद करवा दिया। खाता बंद करा दिया? हाँ। तो चेक आपके पास है? चेक हमारे पास है। उसका भुगतान नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो पुलिस ने आपके साथ कुछ किया काम? नहीं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे साथ अन्याय हो रहा साहब। अन्याय हो रहा? बचा रही है पुलिस। उनको बचा रही है? हाँ। अच्छा। हमारे ऊपर मुकदमा फर्जी और लगाना चाहती है। ये वर्तमान जो सीओ साहब हैं अशोक कुमार जी, अशोक सिंह जी और कोतवाल साहब हैं, ये आपसे कुछ कह रहे हैं? ये तो उन्हें ही पक्ष ले रहे हैं। और कोई बात अपना कहना चाहती हैं आप? और हमें न्याय मिल जाए बस, और क्या कहें। ठीक है, धन्यवाद। इस मामले का दूसरा पार्ट जानते हैं हम भागीरथ माहौर जी से, जो कि कस्बा खानपुर निवासी हैं और एडवोकेट क्लर्क भी हैं। भागीरथ माहौर जी, बताइए क्या मामला है ये? हमारा नाम था भागीरथ माहौर। हम कस्बा खानपुर के निवासी हैं और कस्बा खानपुर से ग्राम पंचायत सदस्य क्षेत्र पंचायत रहे और जो है ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी भी रहे। ये साहब ये मामला है कि एक प्लाट मौजा फफूंद में जो है एक प्लाट जो है माया देवी को और एक प्लाट पवन कुमार शुक्ला एडवोकेट को हमारे गांव के मुसर्रत अली और मकसूद अली और आरिफ और एक जो है अंकित अग्रवाल, इन लोगों ने मिलकर के फर्जीवाड़ा करके फर्जी पूर्ण रचित दस्तावेजों के आधार पर इनको 2 लाख रुपए में विक्रय किया था। उसकी जब जांच एसडीएम साहब से हुई तो वो प्लाट फर्जी निकल गया। इसके बाद माया देवी ने अपना रुपया मुसर्रत अली आज से अपना रुपया वापस मांगा, तो इन्होंने आजकल वगैरह करते रहे। फिर से एक बार शिकायतें हुई। उसके बाद ये माया देवी को धमकाने लगी, गाली गलौज करने। फिर माया देवी ने मजबूरी में एसपी साहब औरैया से शिकायत की। एसपी साहब उस समय औरैया चारू निगम थी, तो उन्होंने पुलिस व राजस्व की संयुक्त जांच से संतुष्ट होकर के एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। एफआईआर दर्ज औरैया थाने में हुई, जबकि घटना फफूंद थाने की थी। एसपी साहब ने फफूंद थाना काट के औरैया थाने को मुकदमा लिखाया। औरैया थाने में उस समय पंकज मिश्रा एसओ साहब थे। पंकज मिश्रा साहब ने तहरीर के आधार पर धारा एफआईआर मांगित नहीं की, उसकी कई बार शिकायत की। फिर जब उसकी जांच जो है औरैया सीओ साहब महेंद्र प्रताप सिंह को सौंपी गई। महेंद्र प्रताप सिंह ने वो जांच करने से ही इनकार कर दिया। उसके बाद जो है इस मुकदमा अपराध संख्या था 47/2024 और इसमें धारा लगी थी 420, 504, 506 IPC 3
25 SC/ST एक्ट, जबकि इसमें तहरीर के आधार पर 467, 468, 471, 120 भी IPC और लगना थी। उसके बाद महेंद्र प्रताप सिंह सीओ साहब ने जो है इनकार कर दिया। उसके बाद इस मुकदमे की जांच सौंपी गई अजीतमल जो है राम मोहन शर्मा सीओ साहब को। उन्होंने दोनों पक्षों के साक्ष्यों को एकत्र करके और पीड़िता के साक्ष्यों को पत्रावली में शामिल करते हुए उसके बावजूद उस मुकदमे में FIR लगा दी और कप्तान साहब ने उसमें संस्तुति भी कर दी। उसके बाद माया देवी पीड़िता फिर उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो कानपुर के पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने इस मुकदमे की जांच जो है फतेहगढ़ भेज दी। फतेहगढ़ में एक सीओ साहब बहुत ही ईमानदार और निष्पक्ष थे, रवींद्रनाथ राय जी। वो बेचारे वहां से लगभग 150 किलोमीटर यहाँ चल के आए तेज धूप में। राजस्व पुलिस यहाँ की इकट्ठा करके उन्होंने निष्पक्ष जांच की। कम शब्दों अपनी बात को कम शब्दों जांच की। जांच करने के बाद आरोपियों के ऊपर 467, 468 धारा की बढ़ोतरी करके हुए और जो है मुसर्रत और का नाम जो है मकसूद अली को जेल भेजने का काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि मुसर्रत अली ने एक शपथ पत्र में लिखा था कि हमसे गलती हो गई, जो हमने सरकारी जमीन बेची इसके एवज में हम तुम्हें दूसरी जमीन देंगे या रुपए वापस करेंगे। उस शर्तानुसार मुसर्रत अली के लड़के ने 1-2 लाख रुपयों की चेक माया देवी को दी। माया देवी ने जैसे ही उसके खाते में लगाई तो इसने जानबूझ करके अपना बैंक खाता रुकवा दिया। उसकी शिकायत जो है SP साहब को, अभी वर्तमान जो SP साहब हैं उनको दी गई। ये शिकायत पर SP साहब औरैया और एडिशनल साहब औरैया ने दोनों ने संयुक्त जो है इसमें जो है आदेश किया था औरैया CO सिटी के लिए कि 3 दिवस में कृपया प्रकरण की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करें। उसके ये जांच आदेश दिया था 9/5/2024 को। उसके बाद महीनों बीत गए लेकिन कोई भी इन्होंने जांच भी नहीं की। उसके साथ साथ एक एप्लीकेशन जो है SO औरैया साहब को दी गई। उन्होंने इसकी जांच देवकली चौकी इंचार्ज को दी गई। आदेश में उन्होंने भी लिखा जांच कर कार्रवाई हो, लेकिन कोई जांच कर कार्रवाई नहीं की, बल्कि माया देवी और उसके पति और उसके पुत्र और अधिवक्ताओं को बराबर SO साहब और जो है क्या नाम जो है CO साहब जो है औरैया सर्किल के CO साहब। अब उनको साहब औरैया CO सर्किल का नाम हम कौन सा बताएं? वो जो है उन्होंने जो है औरैया कचहरी नोटिस भेजा, उसमें उन्होंने अपना नाम जो है अशोक कुमार लिखा है। और साहब जो है एक उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी आज उच्चाधिकारियों को एक जो है अपनी जांच आख्या रिपोर्ट भेजी। तो साहब बहुत दुख की और बड़ी आश्चर्य की बात है कि साहब जो है औरैया सर्किल में दो CO है क्या? अशोक सिंह अलग हैं, अशोक कुमार अलग हैं। इस सब की शिकायत की जो है दिनांक 15/7/2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार को ये साहब लिखित शिकायत पहुंचाई गई कि साहब इसकी विधिवत जांच करवा ली जाए, जो दोषी हो और जो दोषियों को विधिक दंड से बचाने वाला अगर कोई अधिकारी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और साहब मुख्य बात यह है कि औरैया सर्किल के CO साहब की तो जांच की जाए कि असली CO साहब अशोक कुमार सिंह जी हैं या अशोक कुमार जी हैं तो इनकी साहब अब इन 2 CO में से एक तो फर्जी CO है ही। तो हमारी पुलिस अधीक्षक औरैया से और ADP साहब लखनऊ से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार से
भारत सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि साहब फर्जी सीओ की जांच की जाए, जो भी फर्जी हो उसके खिलाफ कार्रवाई जाए, और पीड़िता माया देवी व उसके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था की जाए, और जो दोषी हो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत।